Most welcome. In this video, we will talk about heredity and environment. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हम किसके प्रोडक्ट हैं, हेरिडिटी के हैं, एनवायरनमेंट के हैं, तो क्या कंक्लूजन निकल कर आता है? क्या हम हेरिडिटी के प्रोडक्ट हैं, क्या हम एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हैं, या फिर हम दोनों के ही प्रोडक्ट हैं? चलो एक एक कर कर जानते हैं। पहले एनवायरनमेंट को जानते हैं, फिर हेरिडिटी को जानते हैं, फिर देखते हैं इन दोनों का क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। तो पहले हम एनवायरनमेंट को जानते हैं। वो एनवायरनमेंट का हम पर कैसे इन्फ्लुएंस आता है, कैसे इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है हमको। तो एक स्टडी हुई थी जिसमें रामू बॉय था जो जंगल में रहता था, और जिसको जो भेड़ियों के बीच में रहता था, तो उसके अंदर जो भी करेक्टरिस्टिक्स आई, डेवलप हुई, वो भेड़ियों जैसी हुई, वोल्फ जैसी हुई। ठीक है। तो वो जैसे वो ही इज़ नॉट वॉकिंग, वो चलता नहीं था। ही वॉज नॉट वॉकिंग, सॉरी, ही वॉज नॉट वॉकिंग, वो चलता नहीं था। वो जस्ट क्राउलिंग, वो भेड़ियों की तरह क्राउलिंग करता था। एंड इज़ नॉट ईटिंग लाइक ह्यूमन बींग्स, वो हमारी तरह नहीं खाता था। इज़ ईटिंग लाइक, जैसे भेड़िए खाते हैं, वोल्फ खाते हैं। तो वो उनके कल्चर में ढल चुका था, उनकी तरह ही बोलता था, उनकी तरह ही रहता था। एंड सच स्टडी ऑल्सो shows in अमला एंड कमला गर्ल्स, जो एक 2 साल की थी और एक 9 साल की थी, उन दोनों पर देखा गया, जो भेड़ियों के बीच में रखी गई थी, मतलब उनके एनवायरनमेंट में रखी गई थी जंगल में। वेस्ट बंगाल में हुआ था ये एक्सपेरिमेंट, वेस्ट बंगाल में, मतलब ये स्टडी देखी गई थी। तो इनमें क्या होता है कि लाइक जैसे रामू बॉय का एक कल्चर बन गया था वोल्फ के बीच में रहना, और उनकी तरह ही ट्रैवलिंग करना, खाना, खेलना, जो भी काम करते थे, ऐसा ही इन गर्ल्स पर देखा गया, दोनों लड़कियों पर। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट थे। ठीक है। ऐसे ही एक स्टडी देखी गई, कैलोग्स एक्सपेरिमेंट, एक चिंपैंजी और एक चिंपैंजी इन्फेंट एंड एक ह्यूमन बीइंग इन्फेंट, उन दोनों पर देखी गई। तो इन दोनों में क्या था कि एक चिंपैंजी इन्फेंट था और एक ह्यूमन बीइंग इन्फेंट था। इन दोनों की 9 महीने तक रेयरिंग की गई, रेयरिंग प्रैक्टिसेस की गई। और जैसे एक ह्यूमन बीइंग इन्फेंट था, उसकी रेयरिंग की जा रही थी, वैसे ही उस चिंपैंजी इन्फेंट की भी की जा रही थी। उसको भी बिस्तरों पर सुलाया जाता, वैसे ही प्यार दिया जाता जैसे एक इन्फेंट को दिया जा, एक ह्यूमन बीइंग के इन्फेंट को दिया गया। और वैसे ही गैजेट देना जैसे एक ह्यूमन बीइंग इन्फेंट को प्रोवाइड किए गए थे। वो जो सभी चीज़ें दोनों में सिमिलरिटीज़ थी, मतलब सभी चीज़ों की सिमिलरिटीज़ थी, कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया। और 9 महीनों के बाद प्रोडक्ट निकल कर आते, वो चिंपैंजी का बच्चा भी वैसे ही बोलने लग रहा है जैसे ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, वैसे ही सेंटेंसेस का यूज़ करने लग रहा है, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है ये सब। ऐसे ही कुछ स्टडीज़ देखी गई बर्थ ऑर्डर को लेकर, जिसमें एक जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड था, वो दोनों पेरेंट थे उसके, उनकी अटेंशन ले रहा था, वो उन पेरेंट की कंपनी इंजॉय कर रहा था कंप्लीट तरीके से, क्योंकि उन दोनों पेरेंट का जो प्यार था वो उस बच्चे पर खूब था, देखा जा रहा था। ठीक है। लेकिन अब जैसे ही सेकंड बोर्न चाइल्ड होता है, तो उस पर जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड था उस पर थोड़ा प्यार कम हो जाता है, लेकिन उस पर भी अटेंशन रहती है उनकी। लेकिन जो छोटा वाला बच्चा था, सेकंड बोर्न चाइल्ड था, उस पर उसकी बजाय जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड था, उस ऐसे कंपैरिजन करें तो उस पर कम प्यार था।
क्योंकि जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड था वो भी उनकी अटेंशन सीख कर रहा था, ले रहा था, खींच रहा था, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड था उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ वो अच्छा हुआ, वो अच्छा कर रहा था आगे जाकर। लेकिन वहीं पर जो सेकंड बोर्न चाइल्ड था उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाया जितना फर्स्ट बोर्न चाइल्ड का हुआ। सो ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ भी और भी देखी गई। एक ऐसी फैमिली में एक बच्चा ऐसी फैमिली में रहता है जो जिस फैमिली में मैगज़ीन, न्यूज़, अदर गैजेट्स, टॉय वगैरह थे, तो वो उन सभी चीज़ों का यूज़ करता था, तो उसका इंटेलेक्ट डेवलप हुआ, ठीक है। एक ऐसी फैमिली में बच्चा रहता है जो जहाँ पर मैगज़ीन, बुक्स, गैजेट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो उसका इंटेलेक्ट डेवलप ऐसा नहीं हो पाया जैसा उस फैमिली में उस बच्चे का हुआ, ठीक है, जो फर्स्ट वाला बच्चा था उसका हुआ। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस आ जाता है, एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट करता है एक ह्यूमन बीइंग की रेयरिंग में, ठीक है। तो हमने एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट बहुत अच्छे तरीके से देखा, अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर जाना कि एनवायरनमेंट हम पर कैसे कैसे इफ़ेक्ट डालता है। तो अब हम हेरिडिटी के इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे थोड़ा। हेरिडिटी में आईक्यू लेवल को बहुत ज़्यादा आईक्यू लेवल को लेकर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई। आईक्यू लेवल और उसमें से एक स्टडी को हम पढ़ रहे हैं। तो एक स्टडी में पाया गया कि जो आईक्यू लेवल हुआ बच्चों का मेज़र किया गया, दो ट्विन्स हुए, तो एक बच्चे को तो उसके पेरेंट्स के पास रखा गया और एक बच्चे को उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स के पास रखा गया। तो जो पेरेंट्स के पास रहता है, जो उनके पेरेंट्स का पहले आईक्यू चेक किया गया, तो और जो एडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनका आईक्यू चेक किया गया, ठीक है। तो उनके फिर बाद में उन बच्चों का आईक्यू लेवल चेक किया गया, तो उनके जो पेरेंट्स थे, जो ना कि एडॉप्टेड पेरेंट्स, जो उनके असली पेरेंट्स थे, रियल पेरेंट्स थे, और जो बच्चे थे उनके आईक्यू में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ पाई जाती है बजाय उनके एडॉप्टेड पेरेंट्स थे। मतलब ये देखा गया कि एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट नहीं आ पाया किस पर, आईक्यू पर, ठीक है। यहाँ पर हेरिडिटी ही उसका जेनेटिक फैक्टर ही देखा गया, ठीक है। तो अगर देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो पेरेंट्स थे, रियल पेरेंट्स थे और एक एडॉप्टेड पेरेंट्स थे, तो दोनों का आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। वहीं पर उन बच्चों का चेक किया जाता है आईक्यू लेवल जो एक तो अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं और एक जो एडॉप्टेड पेरेंट्स के पास रहते हैं। तो सिमिलरिटीज़ पाई गई बच्चों में, बच्चों के आईक्यू में, जो उनके रियल पेरेंट्स थे ना उनमें और उनके बच्चों में आईक्यू लेवल में सिमिलरिटीज़ पाई जाती, ना कि उनके एडॉप्टेड पेरेंट्स से सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आते हैं उनके, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर काम कर रहा है। ऐसी स्टडी एक पर्सनैलिटी को लेकर होती है। अब ऐसे एक स्टडी पर्सनैलिटी को लेकर होती है। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जितना हम पर एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब हमारी पर्सनैलिटी को शेप देने में एक एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है, उतना ही लगभग हमारी हेरिडिटी का भी रोल होता है पर्सनैलिटी को शेप देने में। ऐसे ही देखा गया कि जो हमारे जो ट्विन थे, उनके जो फेस थे, उनकी जो टॉकिंग स्टाइल थी, उनके हेयर स्टाइल थी और उनके और भी अदर करेक्टरिस्टिक्स, वो लगभग सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। उनमें देखा गया कि जो बच्चे स्टार्टिंग में ट्विन्स थे उनकी जो पर्सनैलिटी थी, जो जब ट्विन थे, मतलब ट्विन बच्चे थे, तो जो स्टार्टिंग में उनकी देखी गई करेक्टरिस्टिक्स, तो बहुत ज़्यादा उनमें सिमिलरिटीज़ पाई गई। लेकिन जैसे ही उनको दूर दूर कर दिया गया तो उन पर एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट देखा गया, वरना उन पर उनके जेनेटिक फैक्टर देखे गए थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ पाई गई थी। हमने और भी स्टडीज़ हैं जो हेरिडिटी को डिफ़ाइन करती हैं,
और ऐसे ही एनवायरनमेंट को डिफाइन करती है, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन ए ह्यूमन बीइंग। सो आगे हम अब कंक्लूजन पर आते हैं। व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस? देखो, अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेकर कि ये दोनों ही आपस में मतलब इंटरेक्टेड है। इन दोनों को कभी मतलब अलग अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता कि इस पर तो हेरिडिटी का इफ़ेक्ट है, इस पर एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट है। नहीं, इन दोनों को मतलब मर्ज किया ही जाएगा कि हम वी आर द प्रोडक्ट ऑफ बोथ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। हम दोनों के ही प्रोडक्ट हैं। इस पर ये नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता इसको। सो एक हेरिडिटी का प्रोडक्ट इसलिए है कि हमने हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे जेनेटिक फैक्टर हैं जो हमारे पेरेंट्स के अंदर हैं। ठीक है, जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स के अंदर देखी गई है वही हमारे अंदर भी बहुत बार झलकती हैं। तो आगे जाकर जैसे हम इंस्टीट्यूशन में या फिर अपने एनवायरनमेंट में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो हम उनसे सीखते भी हैं। तो वहाँ पर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप करते हैं। वहाँ उस एनवायरनमेंट के अनुसार किस तरीके से रहते हैं, कहाँ मतलब कि उस एनवायरनमेंट में कैसे हम अपने आप को एडप्ट करते हैं, तो उस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ बोथ। ओके, सो इन दिस वीडियो अप टू दिस, यहाँ तक ही। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।